अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है A+ लिस्टिंग। मींस कि अमेज़ॉन पर जब हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो A+ कंटेंट या A+ लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ हमारे सामने अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट का डैशबोर्ड है। अगर आप स्क्रॉल डाउन की मदद से नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजिंग टूल नज़र आ रहा है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं। इसका जो वेरी सेकंड है A+ कंटेंट मैनेजर, इसको क्लिक कीजिए। वंस A+ कंटेंट को क्लिक किया तो हमारे पास एक नई स्क्रीन आ चुकी है A+ कंटेंट मैनेजर, और यहाँ आपने स्टार्ट क्रिएटिंग A+ कंटेंट को क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमें बेसिक और ब्रांड स्टोरी, ये दो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। आपने बेसिक में क्रिएट बेसिक को क्लिक कर देना है। इसके बाद कंटेंट नेम, यहाँ पर आपने कंटेंट नेम लिखना है। मीन्स कि आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जिस प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं उसका यहाँ पर आपने नेम लिखना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम जो सा है वो फॉर एग्जांपल स्कूल बैग लिख देता हूँ। और इसके बाद ऐड मॉड्यूल, आप इस ऐड मॉड्यूल को क्लिक कीजिए। अभी ऐड मॉड्यूल में यहाँ पर कुछ हमें मॉड्यूल्स वगैरह दिए गए हैं। हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के हवाले से कुछ A+ कंटेंट के तौर पर हमें कुछ मॉड्यूल्स दिए गए हैं। अभी हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है स्टैंडर्ड कंपनी लोगो। आपने अपनी कंपनी का जो लोगो बीच में लगाना है वो लोगो आपने ये लगाना है। उसके लिए आपको यहाँ पर 600x180 आपको ये उस लोगो की रेंज दी गई है। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है क्लिक टू ऐड इमेज। यहाँ पर मैं अपना लोगो कंपनी का अपलोड कर सकता हूँ। इसको क्लिक किया, देन आपने इसको अगेन क्लिक किया। यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का अपलोड इमेज को क्लिक कीजिएगा। आपके सिस्टम में, आपके इस सिस्टम में जहाँ पर आपने वो अपने उस लोगो को जिस लोकेशन में सेव किया है, आपने उस लोकेशन में उस लोगो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको इंसर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोगो है। आपने इस लोगो को सिलेक्ट किया और ड्रैग करके आप उस लोगो को जो सा है वो एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। देन आपने ऐड के इस बटन को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कंपनी का जो भी लोगो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपने मज़ीद जो लिस्टिंग के हवाला से मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। अभी वेरी फर्स्ट है कंपैरिजन चार्ट। अभी कंपैरिजन चार्ट मींस कि अगर आप की प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, हमने लास्ट टाइम देखा कि प्रोडक्ट वेरिएशंस क्या होती हैं। प्रोडक्ट की वेरिएशंस साइज़ के तौर पर भी होती है और कलर्स के तौर पर भी होती है। साइज़ में आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस कैसे हो सकती है, उसका स्मॉल साइज़, देन मीडियम साइज़, देन लार्ज साइज़। और अगर न्यू बॉर्न्स बेबी हैं तो उसका 0 साइज़, देन 1 ईयर्स 2 ईयर्स एज के हवाला से डिफरेंट तरह की वेरिएशंस आपकी प्रोडक्ट की हो सकती हैं। इसी तरह अगर कलर्स की बात की जाए तो प्रोडक्ट कलर्स में भी वेरिएट करती है। जैसा कि ब्लू कलर है, रेड है, वाइट है, ब्लैक है और इसी तरह के सो ऑन। तो आपने अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस है तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशंस के हिसाब से पिक्चर्स को अपलोड करना है। वंस आपने पिक्चर्स को अपलोड कर दिया और उसके बाद आपने उसका यहाँ पर टाइटल लिखना है और उसका ASIN अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। जैसा कि हमने GTIN में ये देखा था कि अगर प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं तो हर प्रोडक्ट का डिफरेंट ASIN होगा। तो वेरिएशंस के तौर पर आपने यहाँ पर वो पिक्चर्स को अपलोड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैकेट का कारोबार कर रहा हूँ तो यहाँ पर स्मॉल साइज़, यहाँ पर मीडियम साइज़, यहाँ पर लार्ज साइज़, 0 साइज़, कुछ इस तरीके से आपने उनकी पिक्चर्स अपलोड करके उनका टाइटल लिखना है, देन उनका ASIN नंबर लिखना है। इसके बाद हमारे पास
नेक्स्ट मॉड्यूल्स में है स्टैंडर्ड फॉर इमेजेस एंड टेक्स्ट। यहाँ पर की फीचर्स आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी ही प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना है, उसके फीचर्स बताने हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट को आपने उसी प्रोडक्ट की पिक्चर को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ उसके फीचर्स बयान कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी आप हेडलाइन लिखेंगे। हेडलाइन लिखने के बाद उसी प्रोडक्ट के यहाँ पर आप फीचर्स लिखेंगे और ये फीचर्स HTML में होंगे। जैसा कि मैं आपको एक बताता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस वन इज़ सो गुड। अभी ये मैंने दिस वन इज़ सो गुड लिखा और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका कलर अच्छा है और ये एक ब्रांड की प्रोडक्ट है। अभी इनको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड किया, देन इनको मैंने नंबरिंग दी और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। देखिए अभी ये जो मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ फीचर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये HTML है। HTML की खसूसियत ये है कि ये आपकी डिस्क्रिप्शंस को, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस को और प्रोडक्ट की डिटेल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। जैसा कि उसमें नंबर्स ऐड हो चुके हैं, नंबरिंग वो बोल्ड हो चुका है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, मीन कि ये सब कुछ। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को इस मॉड्यूल में अपलोड करनी है इमेजेस, और उन इमेजेस की यहाँ पर आपने कुछ हेडलाइन देनी है और उसके बाद उनके बारे में कुछ फीचर्स बयान करने हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है। नेक्स्ट मॉड्यूल स्टैंडर्ड फॉर इमेजेस। आप इस तरीके से भी डिफरेंट तरह की लिस्टिंग कर सकते हैं। मीन्स के जैसे ये स्मॉल है, बिग है, ये सेंस है, ये डॉग। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर जो सा है वो टेम्पलेट्स वगैरह में बयान करने की कोशिश की गई है कि आपकी प्रोडक्ट कुछ यूं नज़र आएगी और आपने अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशंस के तौर पर ऐसे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उस प्रोडक्ट की पिक्चर जो सी है वो ऐसे आपने लेनी है। अभी ये यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोडक्ट की वेरिएशंस और उसके अकॉर्डिंग उसकी डिस्क्रिप्शंस। और एक हमारे पास ये टेम्पलेट है, यहाँ पर डिफरेंट तरह के कुछ हैं, आप इनको देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं अपनी प्रोडक्ट को अब पिक्चर अपलोड करके मैं कैसे उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के कुछ आपको यहाँ पर मॉड्यूल्स वगैरह दिए गए हैं। और इसके बाद अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आप अपनी ही प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन HTML में लिख सकेंगे। वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी डिस्क्रिप्शंस को HTML में नहीं लिखा जाता। उनकी डिस्क्रिप्शन को जस्ट एक जैसे आप टाइप करते हैं, ना तो आप बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ना नंबरिंग का करते हैं, ना अंडरलाइन, ना बोल्ड, ना इटैलिक। आपने बिल्कुल इनके बगैर डायरेक्ट कुछ 2-3 लाइनों का अपनी प्रोडक्ट के बारे में बयान कर देते हैं, उसमें इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसी प्रोडक्ट जो सी है वो HTML में नहीं होती, वो एक नॉर्मल आप टाइप करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप प्रोडक्ट को HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी उसकी डिस्क्रिप्शन में देखा था। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, so this is a such product आगे सो ऑन जो भी है। अभी देखें कि मैंने अभी इंटरनेशनल को थोड़ा हाईलाइट करना है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया है। अभी आप देखें इसमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को थोड़ा बोल्ड कर दिया है और अपनी जो प्रोडक्ट है मेरी, इस प्रोडक्ट को मैंने इटैलिक कर दिया है, थोड़ा अंडरलाइन करके बोल्ड कर दिया है। और आगे मैं इसी प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो सी मेरी है वेरी स्ट्रॉन्ग है एंड सो ऑन। ये मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ फीचर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा
और इनको अगर मैंने बुलेट्स में चेंज करना है तो आप देखें कि इनको मैंने बुलेट्स में चेंज कर दिया। अगर नंबरिंग में करना है तो मैंने इनके नंबर्स दे दिए हैं। तो अगर इटैलिक ख़त्म करना है तो मैंने इटैलिक ख़त्म कर दिया। और आप देखें अभी इस तरह की डिस्क्रिप्शन को कहते हैं HTML, जिसमें इन सब का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, वो देखते हैं कि वाकई प्रोडक्ट की लिस्टिंग A+ है। और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की हेडलाइन वगैरह को लिखेंगे, देन आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। देन इस डिस्क्रिप्शंस में आपने अगर कोई पिक्चर को लगाना है, कोई अगेन मज़ीद मॉड्यूल्स को ऐड करना है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड मॉड्यूल्स में यहाँ पर आपको कुछ मॉड्यूल्स दिए गए हैं लिस्टिंग के हवाला, कंपैरिजन के हवाला से और अदर्स। आप यहाँ से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लिस्टिंग के वक्त वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो उसके बाद आपने सब कुछ करने के बाद यहाँ पर है नेक्स्ट अप्लाई ASIN, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपको ASIN आपकी प्रोडक्ट का होगा वो आपने ASIN यहाँ पर लिखना है। ये अमेज़ॉन आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन जो सा है वो आपको देगा। तो आपने अपनी प्रोडक्ट का वो ASIN जो आपको अमेज़ॉन की तरफ से मिला है वो आपने यहाँ पर उस ASIN को लिखना है। बट ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है, इस प्रैक्टिस सेशन में ASIN को तो हम अवेल नहीं कर सकते, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि ASIN अपनी प्रोडक्ट का आपने यहाँ पर लिखना है। जब आपने ASIN लिख दिया तो यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन नज़र आएगी वो ऑप्शन ये होगी कि आप अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश करें, मीन्स के पब्लिश योर प्रोडक्ट। और यहाँ जो ऑप्शन होगी पब्लिश योर प्रोडक्ट, आपने उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देन आपने उसको सबमिट कर देना है। आप उसको सबमिट करेंगे, देन आपको आपकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपने लिखी होगी, जैसे प्रोडक्ट का ASIN हो चुका है, उसका अप्लाई डेट हो चुकी है, उसका स्टेटस वगैरह, वो सारे का सारा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आप उसका रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करते वक्त अगर कोई मिसिंग है, कुछ आपने डिस्क्रिप्शन में चीज़ को मिस कर दिया, कोई पिक्चर अपलोड नहीं हो पाई, कुछ भी अगर आपने प्रूफ रीडिंग के लिए उसको देख लीजिएगा। और अगर कुछ है सच एज कोई प्रॉब्लम्स, कुछ किसी तरह की एडिटिंग फॉर्मेटिंग अगर ज़रूरी हो तो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद सबमिट फॉर अप्रूवल, आप उसको सबमिट कर सकते हैं अप्रूवल्स के लिए। इसके लिए 24 आवर्स से 28 आवर्स लगते हैं। आपकी प्रोडक्ट जब लिस्टिंग में पाइपलाइन में होती है, उसके बाद अमेज़ॉन जब ईच एंड एवरीथिंग देख लेता है कि सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक है, देन आपकी प्रोडक्ट पब्लिश हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको A+ कंटेंट में प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट का कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का बर वक्त आंसर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।